सुप्रभात बच्चों। संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में आज जो विषय मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ, आपका आज का विषय व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण में भी आज जो मैं आपको कराऊंगी वो है आपके उपसर्ग। तो चलिए बेटा, अब हम मिलकर उपसर्ग को पढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है बेटा आपके पास उपसर्ग की परिभाषा। क्या होते हैं उपसर्ग? बेटा, उपसर्गों का प्रयोग होने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कि उपसर्ग जो हैं ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास भवती ये शब्द है, मूल शब्द क्या है आपके पास? भवती। और जब आपने इसके आगे प्र उपसर्ग लगा दिया तो आपके पास नया शब्द बनकर क्या आया? प्रभवती। अब ऐसे ही देखो, आपके पास जो सेकंड शब्द है, मूल शब्द है आपके पास कार। ठीक है, आपने इसके साथ प्र उपसर्ग लगाया तो प्र प्लस कार क्या बना? प्रकार। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कि जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे दूसरा शब्द आपके पास है आहार। ठीक है, हार आपके पास मूल शब्द था, आपने इसमें आ जोड़ा तो क्या बना? आहार। क्लियर बेटा? अब आपके पास एक शब्द और देख लेते हैं। आपके पास है हार शब्द ही है, इसमें आपने वी उपसर्ग लगाया तो वी प्लस हार क्या बना? विहार। एक नया शब्द आ गया, हार मतलब गले का हार। फिर आपने इसके आगे वी उपसर्ग जैसे ही आपने लगाया तो नया शब्द आपके पास क्या बना? विहार। ठीक है, उसी के पास आप देखो एक और देख लेते हैं शब्द हम। जैसे वी उपसर्ग था प्लस आपने इसमें कार लगा दिया। कार आपके पास मूल शब्द है, वि उपसर्ग आपने लगाया तो क्या बना? विकार। ठीक है, तो देखा आपने कि उपसर्ग होते क्या हैं? जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो, वी प्लस हरती विहरती। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है बच्चे? कि जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में बेटा उपसर्ग आपके पास कितने होते हैं? 22। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? 22। तो चलिए बेटा, अब हम इन उपसर्ग से शब्द का निर्माण करना भी सीखते हैं और साथ ही साथ हम इनका वाक्य में प्रयोग करना भी सीखते हैं। जैसे आपके समक्ष बेटा पहला उपसर्ग आ रहा है प्र। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? प्र। बेटा, प्र का क्या अर्थ होता है? एक तरह से प्रकष्ट हो जाना या अधिक होना, है ना, या प्रगति। प्र का मीनिंग क्या होता है? प्रगति या प्रकष्ट। ठीक है, अब आप देखो, भवती शब्द था, आपने प्र लगाया तो प्रभवती बन गया। कर्षः आपके पास मूल शब्द था, आपने प्र लगाया तो प्रकर्षः बन गया। यतन आपके पास मूल शब्द था, आपने प्र लगाया तो प्रयतन बन गया। तो देखते हैं हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवती, कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है। दूसरा उपसर्ग है बेटा आपके पास प्रा। प्रा का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है निषेध या विरोध या विपरीत। ठीक है, अब आपके पास जयते शब्द है मूल, आपने प्रा उपसर्ग लगाया तो क्या बना? प्राजयते। आपके पास भवती शब्द है मूल, आपने प्रा उपसर्ग लगाया तो क्या बना? प्राभवती। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सैनिकः शत्रून् प्राजयते। तीसरा उपसर्ग है आपके पास अप। अप का मतलब होता है बेटा एक तरह से कम या न्यूनता या हीनता। ठीक है, अब ये अप उपसर्ग जिस शब्द के आगे लगता है, अब उसके अर्थ को कैसे बदलता है? देखो, हरती। हरती आपके पास मूल शब्द था, आपने अप लगाया तो क्या बन गया? अपहरती। ठीक है, उसके बाद करोती आपके पास क्या था? मूल शब्द था, आपने अप लगा दिया तो अपकरोती। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना देखें, चोरः धनम अपहरती। चौथा उपसर्ग है बेटा आपके पास सम। सम का अर्थ क्या होता है? अच्छा या उचित। ठीक है, तो करोती आपके पास जो था
मूल शब्द था, आपने सम उपसर्ग लगाया तो संस्करोति, ऐसे संगच्छते। इसका वाक्य में प्रयोग करना देखते हैं बेटा। अध्यापकः छात्रम संस्करोति। पांचवा उपसर्ग है बेटा आपके पास अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या अनुकरण करना किसी का, ठीक है। तो अनु क्या 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 शब्द बना इससे? अनुगच्छति और अनुकरोति। करोति आपके पास मूल शब्द है और गच्छति आपके पास मूल शब्द है। जब करोति और गच्छति के आगे आपने अनुपसर्ग का प्रयोग किया तो नया शब्द बन गया अनुगच्छति और अनुकरोति। शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। छठा उपसर्ग है बेटा आपके पास अव, ठीक है। अब आपसे अब उपसर्ग को जब आपने गच्छति शब्द के साथ लगाया तो अवगच्छति और अवतरती। और अव का मीनिंग क्या होता है बेटा? अवतरती मतलब नीचे, अव का मतलब होता है नीचे, और अवगच्छ और अव का मतलब एक होता है कि समझना, कि मुझे ये चीज आ गई है, ठीक है। तो अहम अवगच्छामि, कि मैं समझ गई हूँ, मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये अब आपका उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नीचे या समझ में आना कोई चीज। तो इससे क्या शब्द बना? अवगच्छति और अवतरती। वाक्य में प्रयोग करो इसका। रामः भवन्तः अवगच्छति। उसके बाद है आपके पास निर उपसर्ग है बेटा, तो इससे आपने शब्द बनाया निर्गच्छति और निराकरोति। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना देखिए। प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति, कि जो प्राचार्य हैं, अध्यापिका जो है, प्रधानाचार्य जी हैं, वो कार्यालय से निकल गई हैं। निस आपके पास उपसर्ग है। निर और निस का प्रयोग बेटा एक तरह से मनाही के लिए या निषेध के लिए होता है, ठीक है। तो निस का निष्कारणम निस्सरति। सर्पः बिलाद निस्सरति। क्या आएगा बेटा? सर्पः बिलाद निस्सरति। अभी मैंने आपको बताया कि निर और निस जो ये उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग एक तरह से मनाही के लिए या निषेध के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोवा है आपके पास दुस, ठीक है। दुस्ताज्य और दुष्प्रयोजनम, इनसे आपके दुष् जब उपसर्ग का आपने प्रयोग किया तो शब्द बना दुस्ताज्य और दुष्प्रयोजनम। वाक्य में प्रयोग करिए। स्वभावः दुस्त्याज्य भवति। 10वां उपसर्ग जो आपके पास आता है बेटा वो है दुर। क्या है? दुर। दुर्बोध्य और दुर्लभ, ठीक है। दुर्बोध्य और दुर्लभ, ये दुस और दुर का प्रयोग बेटा मनाही और निषेध अर्थ में होता है। निर, निस, दुस और दुर, इनका प्रयोग एक तरह से निषेध अर्थ में या मनाही अर्थ में होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दुर, दुर्बोध्य और दुर्लभ। अयम गूढ़ विषय दुर्बोध्य अस्ति, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा वी। वी का क्या अर्थ होता है? वी का उपसर्ग का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा शब्द जो बनता है किसी विशिष्ट अर्थ में या विभिन्न, इनके लिए प्रयोग होता है। जैसे देखो, वी आपके पास उपसर्ग था, जयते आपके पास शब्द था, इसके आगे आपने वी उपसर्ग लगाया तो शब्द बना विजयते, है ना। विशिष्ट शब्द का अर्थ दे रहा है ये। विरहति, ठीक है। अब इसे वाक्य में प्रयोग करना सीखें। धर्मः सदा विजयते, कि धर्म की सदा विजय होती है। आंग उपसर्ग है आपके पास तो शब्द बना आकंठम और आजीवनम। आकंठम जलम पातुम। नि उपसर्ग है आपके पास निगदति और निपतते। पुत्रः पित्रम निगदते। अधि आपके पास उपसर्ग है बेटा अधि, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? अधि का एक तरह से हम प्रयोग करते हैं मतलब कि प्रधानता के लिए, ऊपरी भाव के लिए, है ना, है ना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अधि उपसर्ग का। अधिराजते, अधिशिते, शब्द बना अधिराजते और अधिशिते। अब आपके पास इसका वाक्य में प्रयोग करना सीखें। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, कि विद्वान जो है चारों ओर अधिराजते हैं, विराजमान होते हैं, ठीक है बेटा। उपसर्ग आपके पास पेपर में कैसे आते हैं बेटा? कि या तो आपके पास शब्द दे दिए जाएंगे जैसे अधिराजते, अधिशते, निगतते, ठीक है, आकंठम, और आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग, इन शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए और मूल शब्द अलग कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? अधि प्लस राजते, शब्दों के अकॉर्डिंग आप कर दोगे अलग अलग, या फिर आपके पास वाक्य में दे दिए जाएंगे, मतलब उपसर्ग को का वाक्य में प्रयोग करके दे दिया जाएगा, फिर आपको उन वाक्यों में से
उपसर्ग को अलग करना होगा और शब्द को अलग करना होगा। या आपको वाक्य के अंदर ऐसे दिया जाएगा, विद्वान सर्वत्र अधि प्लस राजते, तो आप इस कैसे कैसे लिखोगे दोबारा उसको, विद्वान सर्वत्र अधि राजते। इस तरह से आपके पास पेपर में आते हैं। इसी वजह से बेटा मैं आपको शब्द भी बता रही हूँ कि उपसर्ग से शब्द निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, ये मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। उसके बाद बेटा आपके पास आता है सु। सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, यानी सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। उसके बाद है बेटा उत। उत से आपने बनाया उत्पत्ते ही शब्द, तो विमानम आकाशे उत्पत्ति। उसके बाद है बेटा आपके पास अभी। अभी से आपने शब्द बनाया अभिगच्छति अभ्यागतः, वाक्य में प्रयोग करना सीखिए, अभ्यागतः सर्वे सदा पूजनीय। ठीक है, अगर आपके पास यही वाक्य आ जाए और पूछा जाए इसमें आप उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप कैसे करोगे, अभि प्लस आगतः। ठीक है, आप ऐसे इसका वाक्य में प्रयोग, जब वाक्य में प्रयोग करके आपको दे दिया और बोला इसमें उपसर्ग छांटिए, तो आप इसमें उपसर्ग क्या छाटेंगे, अभी, और मूल शब्द क्या होगा, आगतः, तभी इसका क्या बना, अभ्यागतः। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है आपके पास प्रति। प्रति का अर्थ क्या होता है बेटा, प्रति का मतलब हम यूज कैसे करते हैं, जिस शब्द के साथ प्रति लग जाता है उसका अर्थ क्या निकलता है, की ओर या विपरीत। ठीक है, प्रत्युपकारः प्रत्यवदतः, पुत्री मात्रम प्रत्यवदतः। ठीक है, परित्यजामि परिवर्तनम। ठीक है बेटा, परित्यजामि परिवर्तनम, क्योंकि परि का जब हम किसी शब्द के साथ परि को जोड़ते हैं तो मीनिंग क्या निकल के आता है, नजदीक में, ठीक है, या चारों ओर। ठीक है, तो परित्यजामि और परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामि। ठीक है, उप। उसके बाद है आपके पास उप। ठीक है, उप का क्या मतलब होता है बेटा, उप का होता है समीप में। ठीक है, उपगच्छति उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, कि जो शिष्य है पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है, समीप में जाता है या पास जाता है। ठीक है, अपि, अपि दत्ति, अपि दधति, द्वारपालः द्वारम अपि ददाति, कि जो द्वारपाल है वो दरवाजे पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके उपसर्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपने उपसर्ग से नए शब्द बनाना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ वाक्य में अगर आपको उपसर्ग दे दिए जाएं, आप उनको वाक्य में कैसे छांटेंगे ये भी आपको आ गया होगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बेटा। धन्यवाद।